दीपिका जैसे ही कमरे में आई, राजेश ने उसको पीछे से पकड़ लिया। दीपिका डर गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन है जिसने उसको पकड़ा, लेकिन राजेश ने जैसे ही उसका नाम अपने होठों से लिया, दीपिका, वैसे ही दीपिका समझ गई, ओह ये तो राजेश है। लेकिन इस हरकत ने दीपिका के अंदर एक अलग ही सुरूर पैदा कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गांव की रहने वाली एक लड़की की, जो कि सुबह शाम मेहनत करती है, काम करती है खेत में, और शाम को अपना खाना पीना बनाकर सो जाती है। परिवार में कई सारे लोग हैं, लेकिन एक बड़ा सा घर है जिसमें चाचा चाची, नाना नानी, बहुत सारे परिवार एक साथ रहते हैं जॉइंट फैमिली में। लेकिन दीपिका का कोई नहीं है। दीपिका को एक कोने में एक कमरा दे दिया गया है जिसमें वो रहती है और अपना खाना पीना बनाती है। परिवार वालों को कोई मतलब नहीं है दीपिका से। दीपिका अकेली, मायूस और बेजान सी लड़की सुबह उठती, खेत पर जाती, काम करती, दोपहर को आती, खुद के लिए खाना बनाती, खाती, कुछ देर आराम करती, वापस फिर चली जाती। यही सिलसिला चल रहा था काफ़ी दिनों से। फिर अचानक एक दिन उसकी ज़िंदगी में मानो बाहर आ गई एक शख्स जो उसकी ज़िंदगी में एंटर करता है। उसका नाम है राजेश। राजेश एक बहुत ही समझदार और हट्टा कट्टा, लंबा सा एक लड़का है जो कि शहर से गांव में अपनी फैक्ट्री खोलने आया है, चीनी मिल की। क्योंकि दीपिका के गांव में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पाद होता है। राजेश एक बहुत ही बड़ा अमीर माँ बाप का लड़का है। उसे नए नए बिजनेस खोलने का शौक है। जूतों का, चप्पलों का, चावल का, हर तरह के उसके बिजनेस हैं। और अब राजेश एक नया बिजनेस की तलाश में है, जो कि एक सबसे बड़ा व्यापार है देश का। चीनी, शुगर हर कोई खाता है। जिस दिन पता चला राजेश को कि उसके ही सिटी के पास में गांव है जिसका नाम है भोलापुरा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। एक गरीब गांव है, तो वहाँ लोग बहुत कम दाम में अपनी फसल को बेच देते हैं, क्योंकि शहर में उन्हें अच्छे दाम नहीं मिलते और शहर की से गांव आने में उन्हें काफ़ी तकलीफ़ होती है। दूरी बहुत ज़्यादा है, रोड बहुत ख़राब है, इसके वजह से। और भोला गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये ना चाहता हो कि उसके काम में और तरक्की हो, उसको पैसा मिले। राजेश इसी तलाश में भोला गांव पहुंचता है और वहाँ पर अपनी बहुत बड़ी ज़मीन लेने की बातचीत करता है। गांव वाले किसी तरीके से मान जाते हैं और वहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री लगने का अनुमान होता है। और उसी ज़मीन का कुछ हिस्सा दीपिका के पास है, क्योंकि उसके माँ बाप मरने से पहले अपनी सारी ज़मीन दीपिका के नाम कर चुके थे। और दीपिका अकेले करती भी क्या, न माँ है न पिता है, कोई भी नहीं है। बस किसी तरह अपना गुजारा कर रही है। बड़े चाचा, ताऊ, चाची, दादी, बाबा, किसी को कोई उससे मतलब नहीं है। वो बेचारी अकेली अपना जीवन यापन कर रही है। राजेश जिस ज़मीन की खरीद करना चाहता है, वो दीपिका के
खेत से मिला हुआ है। ये कहें कि दीपिका का जो खेत है वो उस ज़मीन का कुछ हिस्सा बनता है जहाँ पर फैक्ट्री लगने वाली है। पहले से ही उसके चाचा चाची ताऊ दादी बाबा सब लोग मान चुके हैं कि वो खेत बेच देंगे क्योंकि शहर में फैक्ट्री लगने वाली है। पूरा गांव खुश है कि अब गांव में फैक्ट्री लगेगी। उनका जो खेत में उगने वाली जो फसल है बहुत ऊंचे दामों में बेची जाएगी। सब लोग खुश हैं, लेकिन अगर कोई दुखी है तो वो है दीपिका, क्योंकि दीपिका को लगता है कि उसके माँ बाप का जो दिया हुआ खेत है, ज़मीन है, आशीर्वाद है, वो उससे छिन जाएगा। वो समझ नहीं पाती कि वो किस तरह क्या करे। दीपिका फैसला करती है कि वो राजेश से मिलेगी, यानी कि एक शुगर मिल के मालिक से दीपिका मिलकर अपने बारे में कुछ बात करना चाहती। वो चाहती कि किसी तरीके से फैक्ट्री वहाँ पर ना लगे, और लगे तो उसका जो हिस्सा है वो छोड़ दिया जाए। बस अगले दिन दीपिका उठती है और उसे पता चलता है कि राजेश प्रधान के घर पे रुका हुआ है। दीपिका सीधे प्रधान के यहाँ जाती है। प्रधान जी से नमस्ते करती है। प्रधान जी भी दीपिका को बड़े अच्छे से जानते हैं और कहते हैं, और बेटी बताओ कैसे हो। दीपिका कहती है, प्रधान जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन शायद आने वाले वक्त में ये गांव या हम सब ठीक ना रहे, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री की बात हो रही है, वो फैक्ट्री जितना हमको पैसा देगी उससे ज़्यादा हमारे गांव में गंदगी भी करेगी। और जब एक दिन हमारी ज़मीन, हमारा खेत, हमारी नदियाँ सब गंदी हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी, यहाँ पर चारों तरफ कीटाणु बीमारियाँ फैलेंगी, उसके बाद ये फैक्ट्री यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये गांव वाले क्या करेंगे। प्रधान कहते हैं, मुझे पता है कि तू ये सब क्यों करे, क्योंकि तेरा खेत उस फैक्ट्री की जगह पे आ रहा है। तुरंत राजेश अंदर से बाहर निकलता हुआ कहता है, कौन आया प्रधान जी, मुझसे बात कराइए। दीपिका कहती है, मैं आई हूँ, मेरा नाम है दीपिका। जिस ज़मीन पे आप फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं उसका एक हिस्सा मेरे पिताजी ने मेरे नाम किया था मरने से पहले, और मैं नहीं चाहती कि मेरा वो खेत जाए मेरे हाथ से, और उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी। राजेश कहता है, देखिए पूरा गांव राजी है और इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है। दीपिका कहती है, ये सब किसी और को सुनाइएगा, मुझे अच्छे से मालूम है इस फैक्ट्री लगने से इस गांव की क्या दुर्दशा होने वाली है। फ़िलहाल मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको फैक्ट्री लगानी है तो लगाइए, लेकिन मेरी ज़मीन को बख्श दीजिए। हम किसी तरीके से अपनी ज़मीन को आपको बेच नहीं पाएंगे। राजेश कहता है, आपको जितनी कीमत चाहिए मैं दे दूँगा। दीपिका कहती है, अगर लगानी है तो वो कीमत आप लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो जरा सा टुकड़ा आपको लग रहा है वो मेरे माँ बाप का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिसको मैं कभी बेचना नहीं चाहूँगी। और दीपिका वहाँ से चली जाती है। राजेश समझ जाता है कि सब कुछ तो आसान हो गया, लेकिन फैक्ट्री लगाने में ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। फिर राजेश के दिमाग में एक फितूर चलता है, एक राज चलता है। वो समझ जाता है कि कैसे दीपिका को अपने जाल में फंसाना है। वो धीरे धीरे करके मेलजोल बढ़ाता है और दीपिका के चाचा ताऊ बूहा नाना नानी सबको अपने अमीरी के जाल में फंसा लेता है। लेकिन दीपिका टस से मस नहीं होती, हार जाता है। 1 साल हो गया, अभी तक फैक्ट्री नहीं लगी, और सिर्फ दीपिका की वजह से वो फैक्ट्री रुकी हुई है। करोड़ों का नुकसान हो रहा है राजेश का। फिर राजेश समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो आता है, दीपिका से मिलता है, कहता है, ठीक है, अगर तुम बेचना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, तुम जिस खेत पे जो भी करना चाहती हो उस ज़मीन पर तुम खाली मत रखो, उस पर कुछ उगाओ, कुछ बनाओ उस पर। दीपिका कहती, मैं बहुत अकेली हूँ, जितना मेरे से हो पाता है मैं करती हूँ, और आने वाले समय में उस पर काम भी करूँगी। धीरे धीरे इन लोगों की मुलाकात होती है, कभी खेत के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने। धीरे धीरे वो आपस में करीब आते हैं। फिर एक दिन राजेश दीपिका को प्रपोज कर देता है। कहता है, दीपिका पता नहीं क्यों
मुझे अब ये गांव बड़ा अच्छा लगने लगा है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं बस जाऊँ, लेकिन मॉम डैड शहर में है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और मुझे मालूम है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। अगर बुरा ना मानो तो तुम मुझे अपना जीवन साथी बनाकर मेरे साथ ज़िंदगी व्यतीत कर सकती हो। दीपिका शर्मा जाती है, वो समझ नहीं पाती क्या जवाब दे, और राजेश वहाँ से चला जाता है। फिर पूरी रात दीपिका सो नहीं पाती। अगले दिन सुबह उठते ही वो किसी न किसी बहाने राजेश से मिलना चाहती है और वो राजेश से मिलने पहुँचती है। कहना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन सिर्फ इतना कहती है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। अगर आपको मेरी ज़मीन हड़पनी है तो आप कोई भी बहाना कर सकते हैं, लेकिन ये झूठा प्यार का नाटक मेरे सामने मत करिए। राजेश कहता है कि तुम चाहो तो अभी अभी मेरा कत्ल कर दो, मुझसे जान से चाहो तो तुम जो भी चाहो वो कर सकती हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। और फिर राजेश उसको अपनी तरफ गले लगने को बोलता है। दीपिका मुस्कुराती हुई खड़ी रहती है। राजेश उसके पास जाता है, उसको अपने गले लगा लेता है, मानो दीपिका को कोई अलग ही दुनिया मिल गई हो। जो प्यार, जो दुलार, जो चाहिए था वो दीपिका को मिल गया। धीरे धीरे 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उन लोगों के बीच इतना प्रेम बढ़ जाता है कि अब दीपिका उसके बिना तड़पने लगती है। बारिश बहुत तेज होती है। दीपिका जल्दी खेत से, गाँव से घर में आती, खाना बनाती और जल्दी सो जाती। गाँव वाले भी सो जाते हैं। फिर अचानक खिड़की खटकती है और लाइट नहीं होती, और जैसे ही दीपिका खड़ी होती है वैसे ही पीछे से राजेश आ जाता है और उसे अपने बाहों में जकड़ लेता है। दीपिका समझ नहीं पाती कौन है, लेकिन जैसे ही दीपिका समझ पाती वैसे ही राजेश कहता है, दीपिका कैसी हो। वैसे ही दीपिका समझ जाती है राजेश है, और वो वापस उसकी तरफ देखती है, मुस्कुराती है। तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था, कोई जान गया तो। राजेश कहता है, कोई नहीं जानेगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। और दोनों आपस में गले मिलते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, और धीरे धीरे उनकी बातें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। पूरी रात एक दूसरे को प्यार करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, और फिर अचानक सुबह एक खबर फैलती है कि दीपिका का कत्ल हो चुका है, किसी ने उसका कत्ल कर दिया है। पूरे गांव में ढिंढोरा पिट जाता है। लोग शक करते हैं किसने किया, किसने किया, और सबको मालूम होता है कि वो कत्ल किसने किया है, लेकिन कोई जवान नहीं खोलता, कोई कुछ नहीं कहता। और दीपिका झूठे प्यार में अपने ज़मीन को क्या, खुद को खो देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हम आपके लिए इससे बेहतर, इससे बढ़िया और इससे रोमांचक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं आपसे एक नए